आज भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। और सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, थोड़ा तो मादा रखिए। और सुनिए, और सुनिए, 2018 में चुनाव से ठीक पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट दिए गए। ले लो ताकि चुनाव जीत जाए। गरीब लोगों को मकान के लिए आज तक एक को मकान नहीं दिया, आज तक एक को मकान नहीं दिया। वो 52,000 फ्लैट जो बनने थे, आज तक एक को प्रोविजनल सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए गए, किसी को नहीं दिया। वायदा तेरा वायदा, वादे पे तेरे मारी गई दिल्ली ये सीधी सादी। वायदा तेरा वायदा, वायदा तेरा वायदा, वो राशन कार्ड का वायदा, वो पेंशन का वायदा, वो बिजली और पानी जो अध्यक्ष जी देखिए जरा, अपनी बारी में बोलिएगा। वो बिजली के बिल, वो पानी के बिल जो लोग लेके घूम रहे हैं, जिनको कह दिया गया था माफ कर देंगे, सब पैसा खत्म कर देंगे, वो आज भी बिल लेके घूम रहे हैं। वायदा तेरा वायदा, एक वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा। और जो लोकसभा के टाइम पे, लोकसभा का चुनाव था, 1,000 रुपए देंगे, 1,000 रुपए देंगे, दिल्ली की जनता से वादा किया गया, बजट में दिखा दिया, 2,000 करोड़ रुपए रख दिए। दिल्ली की जनता ने सोचा भी रख दिए होंगे। वो बात अलग है कि उसके बाद भी नहीं जीता, एक भी सीट नहीं आई। पर वायदा, आपने जो जो वायदे जब जब किए, जरा उस एजेंडा को निकाल के देखिए। दिल्ली के साथ आपने कितना बड़ा धोखा किया और दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। कितने शर्म की बात है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना बहनों को 2,500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। और अभी तो सुनते जाइए, आपके कारनामे अभी याद आएंगे। दिल्ली में अरे थोड़ा तो रखिए, आतिशी जी। आप अपनी बारे में बोलिएगा ना, हम सुनेंगे आपको। वादे पे तेरे मारा गया बंदा में सीधा साधा, दिल्ली बोल रही है। ये देखिए, सुनिए, दिल्ली में सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशंस हैं, उनको एक ग्रांट इन एड मिलती थी दिल्ली सरकार की ओर से। पिछले 4 साल से उन सारी सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन को दिल्ली सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। 4 साल से पेंडिंग है, 4 साल से। और हम अपने इस बजट में घोषणा कर रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन्स में जो 4 साल से पेंडिंग उनकी ग्रांट है, वो भी देंगे। सुनिए, वो भी देंगे। 4 साल से जो पेंडिंग ग्रांट है वो भी देंगे। और मात्र 150 अपनी जो या हमारी सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन है, उसको अभी तक ग्रांट मिलती थी, और भी अधिक हम डबल कर देंगे। उनको संस्थाओं को पैसे हम देंगे। इस हेड में हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन रखा है। सबको पुराना 4 साल का पेंडिंग पैसा हमारी सरकार देगी। ये फर्क है आप में और हम में। हम देंगे उनको पैसा। इसी तरीके से सरकार ने गर्भवती बहनों के लिए जो 21,000 रुपए और 6 पोषण किट, उस हेड में 210 करोड़ रुपए हम देंगे। अपनी वादा किया हुआ संकल्प पत्र का वादा, एक 210 करोड़ रुपए इस हेड में हमने यहाँ पे रखा है। पालना, राष्ट्रीय कृषि योजना, पालना। जब गरीब महिलाएं जाती हैं काम के लिए, पीछे से अपना बच्चा किसके पास छोड़ के जाए, कहाँ रखे, कौन उसका ध्यान रखे? उसके पास तो कोई मेड नहीं है, वो तो बेचारी खुद मेड है। ऐसे गरीब समुदाय जिनके छोटे छोटे बच्चे झुग्गी बस्तियों में, वो मजबूर हैं घर पे अकेला छोड़ने के लिए। इसके लिए
हम 500 नया पालना आंगनवाड़ी क्रम खर्च सेंटर खोलेंगे और उसमें हमने 50 करोड़ रुपए का फंड रखा है ताकि गरीब बहनें निश्चिंत होकर काम करने जाए और उनके बच्चे की संभाल हो पाए। इस पालना में हम 50 करोड़ रुपए का फंड रख रहे हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ियों की जो बुरी हालत है आप सब ने अपने अपने क्षेत्रों में देखी होगी। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना 2 के तहत हमने 206 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है, जिसमें 1000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के पानी की व्यवस्थाएं, बाकी चीजें ये सारी वहां क्रिएट की जाएगी। 1000 सक्षम आंगनवाड़ी, जहां गरीब का बच्चा आएगा उसका ध्यान रखा जाएगा। 1000 आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी बनाई जाएगी। ऐसे ही महिलाओं के लिए सेफ, सिक्योर और अफोर्डेबल आवास की व्यवस्था करना, अभी इस उद्देश्य से जो वुमेन हॉस्टल की श्रृंखला में सखी निवास योजना चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत कामकाजी महिलाएं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करी छात्राएं, उनके लिए सुरक्षित हॉस्टल और बच्चों के लिए भी डे केयर की सुविधा दी जाएगी। और अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार के 14 कार्यरत महिला हॉस्टल है और उसमें 1935 महिलाएं उसका लाभ उठा रही है। हम 2 नए सखी निवास और बनाएंगे ताकि और बहनों को ये सुविधाएं मिल पाए। और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जो वन स्टॉप सेंटर केंद्र के द्वारा संचालित योजना है, जिसमें कोई पीड़ित महिला एक ही जगह पे उसको सारी सुविधाएं हम देते हैं, उन सेंटर्स के रखरखाव के लिए और उसको बेहतर उसके अपग्रेडेशन के लिए भी हमने 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वन स्टॉप सेंटर और सुरक्षा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब पिछली सरकारें तो बात करती नहीं थी, उनको तो इल्जाम लगाना था, तो कोई घटना दुर्घटना हो जाए ये तो काम केंद्र का है, ये तो है नहीं, हमको पुलिस दे दो, हमें ये कर दो। अरे जो था उसको तुमने क्या कर लिया भाई, जो और दे दो। ये कहीं इंसान में संतोष होना चाहिए। और इसलिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में बैठकर बातचीत करते हुए कैसे दिल्ली में और सुरक्षित माहौल बने और विशेष रूप से बहनों के लिए, उसके लिए जितने दिल्ली में डार्क स्पॉट है उन सबको आइडेंटिफाइड करके, डार्क स्पॉट केवल कैमरा की दृष्टि से नहीं या रोशनी की दृष्टि से नहीं, वहां पे अप्रोच पुलिस की कैसी है, वहां रोशनी भी हो, वहां पे आपके जो कनेक्टिविटी भी हो, उन सारी दृष्टि से देखते हुए हमारी दिल्ली में सारे डार्क स्पॉट्स कम कर दिए जाएं, पिंक पीसीआर शुरू की जाए और जो महिला बटालियंस है, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको और ज्यादा दिल्ली में लगाया जाए ताकि किसी विपरीत परिस्थिति की राह में कोई भी बहन उनसे मदद ले सके तो दिल्ली में सुरक्षा हो। उसके लिए हम महिलाओं की दृष्टि से और ज्यादा सुचारू रूप से काम करने का प्रयास करेंगे और उसमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग लेंगे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बेघर हैं, बेसहारा हैं, सड़कों के नीचे, किसी पुल के नीचे अपना आश्रय बना करके रह रहे हैं। उनकी चिंता सरकारों ने केवल सर्दियों के समय करती रही है कि हाँ भाई इनको ले जाइए, रैन बसेरों में ले जाओ। वो कोई परमानेंट समाधान नहीं है, परंतु इन दिल्ली में बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए हमने उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी स्किल बिल्डिंग के लिए काम करें, इसके लिए 5 करोड़ का फंड हमने इस हेड में रखा। ऐसे ही एससी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए हमने BR अम्बेडकर स्टिपेंड योजना शुरू की है, जिसमें कि हम 1000 बच्चों को ये सहायता देंगे और उसमें 5 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इस योजना के तहत दिल्ली के ITI, स्किल सेंटर और पॉलिटेक्निक में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को आपको कोचिंग के लिए सहायता दी जाएगी। ये है हमारे एससी समाज के लिए। मैं इसमें एक चीज और संज्ञान में दिलाना चाहती हूँ। एक कॉर्पोरेशन है दिल्ली सरकार का DSFDC,
चलता था एक समय में बहुत अच्छे तरीके से, लोगों को लोन देता था, स्किल ट्रेनिंग देता था। पर हमारी पिछली पढ़ी लिखी सरकार ऐसी आई कि उस कॉरपोरेशन की हालत अब ये हो गई है कि दूसरों की मदद करना दूर, किसी को लोन देना दूर, स्किल की ट्रेनिंग देना दूर, उन्होंने अपने कैपिटल फंड को तनख्वाह में खर्चना शुरू कर दिया। बोर्ड की इतनी बुरी हालत है, जिस दिन से पिछली सरकार आई उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। ये IRS जो लोग थे, जो पिछली सरकार के पढ़े लिखे लोग थे, एक कॉरपोरेशन को भी चला नहीं पाए। आज वो पूरा का पूरा बोर्ड जो है इतनी बुरी हालत में है, करने को कुछ काम नहीं है। 122 कर्मचारी खाली बैठे हैं, बिना किसी काम के तनख्वाह ले रहे हैं। उस बोर्ड में करने के लिए कुछ नहीं है। पिछली पढ़ी लिखी सरकार ने जिस बोर्ड को बर्बाद कर दिया, उसको दोबारा से खड़ा करने के लिए हमने फंड क्रिएट किया है और उसमें फिर से काम हो, उसके लिए हमारा प्रयास है। एक बहुत बड़ा मद है गांव देहात का, और वर्षों से उस और किसी का ध्यान नहीं जाता। इस बजट को बनाने से पहले गांव देहात के बहुत सारे भाई हमसे मिलने आए, उन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई। मैं आज इस बजट के माध्यम से ये कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार दिल्ली के हर गांव और किसान को सशक्त बनाने की दिशा में पूरी तरह से समर्पित है और इसको पूर्ण करने के लिए फिर से ग्रामीण बोर्ड को बनाया जाएगा और उसमें कुल 1157 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 1082 करोड़ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। जो बोर्ड बिल्कुल बंद हो गया था, काम नहीं कर रहा था, दोबारा से उसको रिवाइव करेंगे और 1157 करोड़ रुपए ग्रामीण बेल्ट में खर्च किए जाएंगे। ऐसा इस सरकार का निर्णय है। साथियों, अध्यक्ष जी, PM किसान सम्मान निधि PM जी द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें अभी 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता किसानों को दी जा रही है। हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था, आज हमें खुशी है उस बात को पूरा करते हुए कि हम टॉपअप के साथ 6,000 के साथ 3,000 रुपए और 9,000 रुपए का अनुदान राशि अपने किसान भाइयों को देंगे और इस हेड में हमने 5 करोड़ रुपए का और उस हेड में हमने 5 करोड़ का प्रावधान किया है। गौशालाएं, दिल्ली की गौशालाएं, मुझे ध्यान है जब नगर निगम का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा एजेंडा बनाया, संकल्प पत्र बनाया, हम जिसे संकल्प पत्र बोलते हैं। दिल्ली की सड़कों से कुत्ते हटा देंगे, गायें हटा देंगे, ये कर देंगे, पहाड़ हटा देंगे, सब हटा देंगे। कुछ नहीं हटा पाए, खुद ही हट गए। दिल्ली की जनता ने उन्हें ही हटा दिया, कुछ नहीं हुआ। कितने दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में 4 गौशालाएं केवल दिल्ली सरकार अनुदान देती थी, परंतु इतने वर्षों से दिल्ली की गौशालाओं को वो अनुदान नहीं दिया गया। कैसे चल रही है वो गौ माताएं? क्या खा रही होंगी? कैसे चल रही होंगी? क्या सुविधा मिल रही होगी? यही पाप तो लग रहा है। यमुना जी ने पाप दिया, फिर गौ माता ने दिया, वही लग रहा है। बच के रहिए। हमने जितनी भी पेंडिंग ग्रांट थी गौशालाओं की, उनको भुगताने का, उनको देने का निर्णय किया और एक नई मॉडल गौशाला घुमनखेड़ा गांव में, उसके लिए 40 करोड़ रुपए का फंड रखा है। मॉडल गौशाला एक आधुनिकता के साथ में, जहां पे गौ संरक्षण हो, दूध उत्पादन हो, पशु चिकित्सा हो, सारी सुविधाएं वहां दी जाएगी। मॉडल गौशाला, उसके लिए हमने 40 करोड़ का फंड रखा है। मुझे मालूम है केवल इतने में काम नहीं बनेगा, और भी काम इस सेक्टर में करना होगा और इसके लिए आने वाले भविष्य में हम समाज का सहयोग लेके नई गौशालाएं खोलें। या अगली बार से कुलवंत जी की सीट बदलनी,
ये इनसे बातें करते हैं। जो नई गौशालाएं खोली जाएगी, समाज के सहयोग के साथ मिलकर के नई गौशाला खोलेंगे ताकि गौ माता को सड़कों पे छोड़ ना दिया जाए, सड़कों पे उनकी बुरी हालत ना हो। नई गौशालाओं के साथ दिल्ली की सड़कों से गौ माता को हटा करके उनको यथास्थान गौशालाओं में पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों के समग्र विकास के लिए मैंने बताया 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, 1000 करोड़ का। इस राशि में का उपयोग सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। इतना कहना चाहूंगी कि हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे और जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। ये आज आपके सामने ये वायदा हमारा दिल्ली की जनता से है। अध्यक्ष जी, 7वां हेड में कहूं जो मुझे समझ में आता है फोकस एरिया का, सार्वजनिक परिवहन का एक नया दौर शुरू करना है। दिल्ली दुनिया की तीसरी ऐसी सिटी अभी है जो इलेक्ट्रिक बसेस फ्लीट में है, जिसमें 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इसमें डीटीसी के तहत 1752 इलेक्ट्रिक बसेस हैं और डिम्ड क्लस्टर योजना के तहत 400 बसेस हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 तक इस बेड़े में 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो, इसकी उम्मीद है। और विश्व स्तर पे पूरे वर्ल्ड में दिल्ली इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का दर्जा हासिल करे, इसके लिए हम काम करेंगे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।